नमस्कार। तो हम आज आपसे एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या हम अभी भी अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुए हैं। बात है कि हमारे देश की बहुत बड़ी आप विशेषता समझ लें या आप बहुत बड़ी एक खूबी समझ लें, वो ये है कि हम अलग अलग भाषाएं बोलने के बाद भी मिलकर एक राष्ट्र हैं। और ये शायद हमारी सबसे बड़ी मजबूती है विश्व की। हम इतनी सारी विविध भाषाएं बोलते हैं, अवधी, मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू, बंगला, असमिया सारी, लेकिन उसके बाद भी हम एक ही राष्ट्र हैं। जैसे हम हिंदुस्तान, भारत या फिर इंडिया कहते। लेकिन अब हमारे कुछ लोग अब ये करने लगे हैं कि अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप महाराष्ट्र में नहीं रह सकते हैं, आप हिंदी बोलते हैं तो कर्नाटक में नहीं रह सकते हैं। एक गरीब तबके का आदमी अगर आप कमा रहा है, खा रहा है, तो लोगों को उससे कहा जाता है कि आप हिंदी नहीं मराठी बोलिए, मराठी नहीं है तो यहाँ से भागिए, नहीं बोलोगे तो मारेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक बैंक अधिकारी को मारा गया और कहा गया उससे कि नौकरी करनी है मराठी बोलिए, अन्यथा नौकरी भूल जाइए। जोमेटो डिलीवरी बॉय से भी इसी तरह का सलूक किया गया, एक गार्ड को मारा गया, वो बनारस से थे। उससे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अगर आप किसी हिंदी बोलने वाले तो पंजाबी बोलने वाले जिसे मराठी नहीं आती है, कोई जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो नहीं आती है और आप चाहते हैं कि वो वहाँ ना रहे, तो उससे जॉब मत दीजिए, क्योंकि जॉब तो आप ही दे रहे हैं। वहाँ पर जॉब देने के लिए ऐसा तो नहीं कि वो किसी और राज्य से आके जो उन्हें जॉब दे रहा है। और उसका भी सबसे बड़ा कारण है कि हमारे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन गया है कि हम बहुत कम पैसे में आदमी से डिलीवरी कराना चाहते हैं, उसे खुद का गुलाम बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो वहाँ पे इतने कम पैसों में काम कर रहा है। और कुछ नेता लोगों की भी है, वो टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, खुद का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं देखिए हमारा महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बुलवाते हैं। देखिए अगर सोचिए यही हालात अगर यूपी बिहार करने लगे, यही हालात अगर पंजाब हरियाणा करने लगे, यही हिमाचल करने लगे, तो हमारे देश में फिर तो जो गांधी जी ने जिस चीज़ के लिए इतनी लड़ाई लड़ी और सब कुछ किया, और फ्रीडम फाइटर्स ने इतनी लड़ाई लड़ी, सब कुछ किया, चाहे वो नेहरू हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, कोई भी हो, उनकी तो फिर इतनी सारी कुर्बानियां वो तो जाया जाएंगी ना कि हम अंग्रेजों ने जो किया वोट डालो राज करो, आज हम फिर वही कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो मराठी बोलें, कोई और आपकी रीजनल लैंग्वेज बोलें, पर दिल से, ना कि डर से। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम एक राष्ट्र बने रहें, सभी के साथ बने रहें, और हम इस राष्ट्र की खूबसूरती को बढ़ाए रहें और ऐसे ही बनाए रहें। नमस्कार।